गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, आपके यूटी सेकंड में आने वाले चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ का रिवीजन किया। क्या किया? रिवीजन। उसमें मैंने आपकी जो स्टोरीज़ और पोएम है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन किया, फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स थे उन्हें भी एक्सप्लेन किया था और मैंने आपसे कहा था कि आप उसे वापस रीड करें और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, बुक वर्क हैं, उन्हें लर्न कर लें। तो आई होप आप सब ने वो सब लर्न कर लिया होगा, क्योंकि आपके यूटी सेकंड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, आज हम क्या करेंगे, अब हमने चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ का रिवीजन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से, यानी पहले अब हम चैप्टर फर्स्ट का क्या करेंगे, रिवीजन। चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ लिया है, हम क्या करेंगे आज इसका रिवीजन। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? चैप्टर फर्स्ट है आपकी एक पोएम। क्या नाम है उसका? माय पपी। एक पोएम है, उसका नाम क्या है? माय पपी। तो माय पपी पोएम में क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये एक पोएम है जो एक लड़की लिख रही है, किसके लिए? अपने पपी के लिए। पपी क्या होता है? डॉगी के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? पपी। तो ये क्या बोल रही है? मेरा पपी। वो अपने पपी के बारे में हमें बता रही है कि उसका पपी कैसा है। तो बोलती है कि जो प्यारे पपी, तुम्हारे पास एक छोटी सी प्यारी सी नोज़ है और तुम्हारी जो पूंछ है वो हर टाइम इस साइड से दूसरी साइड बस ऐसे शेक करती रहती है। क्या कहती है? कि तुम्हारे पास एक छोटी सी क्यूट सी नोज़ है और तुम्हारी टेल पूरे टाइम ऐसे वैग करती रहती है, यानी साइड टू साइड घूमती रहती है। मैं जब भी घर पे आती हूँ तुम मुझे लिक करने लगते हो, यानी तुम मुझे अपनी जीभ से चाटने लगते हो। मैं जब भी घर पे आती हूँ तुम मुझे अपनी जीभ से चाटने लगते हो। एंड यू बार्क बिकॉज देयर्स अ मेल। और जब भी घर पे कोई लेटर या कोई पोस्ट छोड़ के जाता है तो तुम ज़ोर ज़ोर से भौंकते हो ताकि मुझे पता चल जाए। क्या बोलती है वो? कि तुम्हारे पास एक क्यूट सी प्यारी सी नोज़ है और तुम्हारी पूंछ हर टाइम वैग करती रहती है, यानी साइड टू साइड ऐसे मूव करती रहती है। मैं जब भी घर पे आती हूँ तो तुम मुझे प्यार से चाटते हो और कोई पोस्ट या लेटर आता है तो बहुत ज़ोर से भौंकते हो। तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सोते हो और मेरे शूज़ को एक टॉय की तरह समझते हो। तुम बहुत प्यारे से हो और तुम मुझे बहुत खुश करते हो। क्या बोलती है वो? कि तुम मेरे साथ ही मेरे बेड पर ही सोते हो और मेरे शूज़ को टॉय समझ के उसके साथ खेलते हो। तुम मुझे बहुत खुश करते हो और तुम बहुत प्यारे हो। ऐसा वो किसके लिए बोलती है? पपी के लिए बोलती है। फिर लास्ट वो क्या बोलती है? कि ओ मेरे छोटे से पपी, तुम बहुत ही लॉयल हो, तुम बहुत ही फेथफुल हो, यानी तुम पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तुम बहुत वफ़ादार हो और मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। ओके, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। क्या था इसमें? वापस से पढ़ते हैं। एक लड़की है, वो अपने पपी के बारे में हमें बता रही है। वो कहती है कि प्यारे से पपी, तुम्हारे पास एक छोटी सी क्यूट सी नोज़ है और तुम्हारी जो पूंछ है वो खुशी से हमेशा इधर से उधर साइड टू साइड मूव करती रहती है। तुम जब भी मैं घर आती हूँ तो तुम मुझे चाटने लगते हो और जब भी कोई मेल या पोस्ट आता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हो, बार्क करते हो। बार्क मतलब भौंकना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेल या फिर पोस्ट हमारे घर पे आया है। तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सोते हो और मेरे शूज़ के साथ खेलते हो। तुम बहुत प्यारे से हो और तुम मुझे बहुत खुश करते हो। फिर क्या बोलती है वो? कि ओ मेरे प्यारे से छोटे से पपी, तुम बहुत लॉयल हो, तुम बहुत फेथफुल हो, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। ओके, तो आपकी ये पोएम फिनिश हो गई है। इसके बाद क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर से देखिए। सबसे पहले टिक द करेक्ट। द पपी हैज़ अ क्यूट नोज। पपी के पास क्या है? एक क्यूट सी क्या है? नोज। प्यारी सी क्या है? नोज। द पपी थिंक्स द शू अ टॉय। पपी क्या सोचता है? कि जो शू है वो क्या है? एक टॉय है, एक खिलौना है। क्या सोचता है वो? कि जो शू है वो एक टॉय है। द पपी फिल्स द बेबी विद जॉय। जो पपी है वो उस बच्चे को, उस लड़की को कैसा फील कराता है? बिल्कुल उसे जॉय से, बिल्कुल उसे बहुत खुश कर देता है। डज द पपी हैव अ वैगिंग टेल। अब इसमें क्या करना है आपको? येस और नो में आंसर करना है। तो क्या पपी के पास एक वैगिंग टेल थी, यानी हर टाइम साइड टू साइड मूव करने वाली टेल थी? यस। डज द पपी बार्क। क्या वो पपी भौंकता था? यस। जब भी मेल आता था, पोस्ट आते थे तो वो क्या करता था? बार्क करता था, वो भौंकता था। इज द पपी फैट एंड बिग। क्या वो पपी बहुत मोटा सा और बहुत बड़ा था? नहीं, वो एक स्वीट सा लिटिल क्यूट पपी था। तो क्या आएगा? नो। रीड द पोएम वंस अगेन एंड कंप्लीट दीज लाइन्स। इन लाइन्स को कंप्लीट करना। यू हैव अ क्यूट लिटिल नोज, यानी तुम्हारे पास एक छोटी सी और प्यारी सी क्या है? नोज।
एंड हैप्पी वैगिंग टेल, और हर टाइम खुश होके साइड टू साइड हिलने वाली क्या है, पूंछ। यू लिक मी व्हेन आई कम होम, जब भी मैं घर आती हूँ तो तुम मुझे चाटने लगते हो। यू स्टार्ट लिकिंग मी, यू बार्क बिकॉज देयर इज अ मेल, और जब भी कोई मेल आता है तो तुम क्या करते हो, तुम बार्क करते हो, मतलब तुम भौंकते हो। तो आपका चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को वापस से घर पे रीड करेंगे और इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।